हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु पर। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एक ज्योग्राफी का टॉपिक। आज जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं यह क्लास 9th के ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज जो टॉपिक है ये क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, और जिसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए जो है मैंने एक भारत का मैप बनाया है जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत के भौतिक विभाजन की, तो यह जो भारत का भौतिक विभाजन है यह 6 भागों में किया गया है। जो यह विभाजन है, यह विभाजन हमें कितने भागों में देखने को मिलता है, तो यह 6 भागों में देखने को मिलता है। जिसमें से जो पहला है वो है आपको उत्तरी पर्वतमाला। इसे आप लोग समझेंगे कि सबसे ऊपर जो है आपको उत्तरी पर्वतमाला है, और यह उत्तरी पर्वतमाला जो है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। जहां पर आप पढ़ते हैं एक ट्रांस हिमालय को, एक आपको यहाँ पर क्या है ट्रांस हिमालय है, और दूसरा जो है इसे हम मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तो अगर हम भारत के भौतिक विभाजन में देखेंगे कि जो उत्तर की पर्वतमालाएं हैं, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं भारत का मैप बना हुआ है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो यह ऊपर का जो भाग है यहाँ पर 3 श्रेणियां हैं। इन तीनों श्रेणी को जो है हम मिलाकर क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय। इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं या इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। तो ऊपर आपको 3 पर्वत श्रेणियां हैं जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, जिनमें से पहला आपको काराकोरम श्रेणी है, दूसरा आपको लद्दाख श्रेणी है, और तीसरा जास्कर श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियों से जो है मिलकर आपको बना है ट्रांस हिमालय। अगर हम इनका नाम देखें तो सबसे ऊपर में जो है ये आपको क्या है, काराकोरम। सबसे ऊपर में जो है काराकोरम है, और इसी काराकोरम में जो है आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू स्थित है, जो कि पीओके वाले क्षेत्र में वर्तमान में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरी पर्वत श्रेणी है इसे हम कहते हैं लद्दाख। यह आपको लद्दाख श्रेणी है, और जो तीसरी श्रेणी है इसे हम कहते हैं जास्कर। यह जो तीसरी श्रेणी है इसे हम जास्कर कहते हैं, और इसी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से जो है आपको नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय से जो नीचे है, तो ट्रांस हिमालय से जो नीचे है इसे हम कहते हैं मुख्य हिमालय। यह जो आपको है ये क्या है, यह मुख्य हिमालय है। इसे हम मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और यह जो मुख्य हिमालय है ये भी आपको 3 श्रेणियों में जो है विभाजित है। ये भी 3 श्रेणियों में है, जिसे हम सबसे ऊपर जो है इसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। जो सबसे ऊपर है ये वाला इसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। और जो बीच में है इसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो सबसे नीचे में है ये तीसरा वाला इसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो मुख्य हिमालय जो है इसके भी क्या है, 3 श्रेणियां हैं, जिनमें आपको हिमाद्री, मध्य हिमालय को हम जो है लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और सबसे नीचे जो है इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, जिसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से हमने पहले देखा कि जो हमारी उत्तरी पर्वतमाला है इसके 2 मुख्य भाग हैं, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, और इनको किस प्रकार से जो है बांटा गया है ये भी मैंने आपको बताया। इसी हिमाद्री को एक और नाम से जानते हैं, महान हिमालय। इसी को हम ग्रेट हिमालयन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी हिमाद्री में, महान हिमालय में आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद जब हम भौतिक विभाजन को देखें तो उत्तरी पर्वतमाला के बाद जो नीचे है इसी कहते हैं हम उत्तर का विशाल मैदान। तो ये जो है आपको उत्तर का विशाल मैदान है, तो इसे हम उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। यह जो उत्तर का विशाल मैदान है ये भी आपको डिवाइडेड है, बटा हुआ है। पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम जाएंगे तो पहले आपको राजस्थान का मैदान है, फिर इसके बाद पंजाब और हरियाणा का मैदान है, फिर हम आगे जाएंगे पूर्व की तरफ तो गंगा का मैदान है, फिर आगे बढ़ने पर आपको असम का मैदान है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। फिर अगर हम ऊपर से यानी शिवालिक के नीचे से अगर हम आएंगे यानी नॉर्थ टू साउथ आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो मैदान है यह नॉर्थ टू साउथ जो है ये आपको सबसे ऊपर में भाबर है, फिर इसके नीचे आपको तराई है, और इसके नीचे आपको जलोर मृदा है। और इस जलोर मृदा को हम 2 रूप में जानते हैं,
एक आपको क्या है बांगर, और दूसरा जो है वो क्या है आपको खादर। तो ये नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसे हम बांगर और खादर के नाम से जानते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तरी विशाल का मैदान जो है ये आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड तथा असम में विस्तृत है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको राजस्थान में जो है एक आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। ये आपको क्या है अरावली पर्वत श्रेणी। और यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये आपको गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी पर बना हुआ है। और यह अरावली पर्वत जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है वृष्टि छाया क्षेत्र को बनाती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको मरुस्थलीय भाग है। तो यह जो तीसरा भाग है उसे हम क्या कहते हैं मरुस्थल। तो यहाँ पर जो तीसरा भाग है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं भारतीय मरुस्थल, जिसे कि हम रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो मरुस्थल है यह आपको भारत में दो भागों में जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एक आपको राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है जो कि अरावली के वृष्टि छाया में है, तो इसे हम थार मरुस्थल कहते हैं और यह उष्ण मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक मरुस्थल आपको शीत मरुस्थल है जो कि आपको लद्दाख में है। तो ये आपको भारत का भौतिक विभाजन में जो तीसरा विभाजन है वो क्या है मरुस्थल का। इसके बाद हम आते हैं चौथे विभाजन पर। तो यह वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो इसे जो हम कहते हैं ये क्या है प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम देखें तो पठार होता क्या है, तो ये हाईलैंड आपको एरिया होता है, उच्च भूमि होती है जिसे हम पठार कहते हैं। और इसका जो शीर्ष होता है वो आपको समतल होता है जहां पर लोग निवास कर सकते हैं, जबकि जो पर्वत पहाड़ होते हैं यहाँ पर जो इनका शीर्ष होता है वो नुकीला और गोलाकार होता है। तो यह जो पठार है यह आपको हाईलैंड एरिया है, उच्च भूमि है। और इसे प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तीनों तरफ जो है आपको क्या है पानी है। तो यह जो एरिया है इधर आपको अरबियन सी है, अरब सागर है। और अगर हम यहाँ पर पूरब साइड देखें तो इधर आपको बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है। और इसके नीचे में अगर हम देखेंगे तो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो यह जो हमारा दक्षिणी भारत है यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक ही तरफ से जो है भूमि से लगता है, इसलिए ऐसे एरिया जो तीन तरफ से पानी से सीमा बनाती हो और एक तरफ से भूमि से लगती हो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो हमारा दक्षिणी भारत है इसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। और यह हमारा क्या है चौथा विभाजन। तो जो भारत का भौतिक विभाजन है इसमें चौथा जो है वो आपको क्या है प्रायद्वीपीय पठार। और इन पठारों में जो है कई सारे पठार पाए जाते हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पर आपको कई सारे जो है नदियों का भी उद्गम होता है, ठीक है। इसी पठारी क्षेत्र में जो आपको गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सारी नदियां भी बहती है। इसके बाद हम बात करें जो हमारा यह भारतीय भौतिक विभाजन को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो चौथा भाग है वो आपको प्रायद्वीपीय पठार है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो पांचवें विभाजन पर आते हैं तो जो हमारा पांचवा विभाजन है इसे हम कहते हैं तटीय मैदान। यह जो पांचवा है इसे हम क्या कहेंगे तटीय मैदान। तो यह जो अरब सागर के किनारे की भूमि है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे की भूमि है, यहाँ पर क्या है आपको कुछ मैदानी भागों का निर्माण हुआ है जो काफी उपजाऊ है। तो इसे हम क्या कहते हैं तटीय मैदान कहते हैं। तो यह वाला जो आपका भाग है इसे हम क्या कहेंगे तटीय मैदान। ये आपको तटीय मैदान है। और तटीय मैदान भी आपको दो भागों में बटा हुआ है। जो पश्चिम साइड है इसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं और जो पूर्व साइड है इसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो यह दो तटीय मैदान हो गया। पश्चिम में है तो इसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कह देंगे और जो पूर्व में है इसे हम पूर्वी तटीय मैदान कह देंगे। तो यह तटीय मैदान है, इसका निर्माण जो है बेसिकली जो है नदियों के द्वारा हुआ है अवसादों से, ठीक है। जिस प्रकार से अवसादों से जो है उत्तर में विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पर तटीय मैदान देखेंगे, पश्चिमी वाला जो तटीय मैदान है ये थोड़ा आपको संकरा है और इसकी चौड़ाई जो एवरेज अगर हम देखें तो वो 50 किलोमीटर के आसपास है। जबकि हम अगर पूर्वी मैदान को देखेंगे तो पूर्वी तटीय मैदान जो है ये ज्यादा चौड़ा है और इसका एवरेज औसत देखेंगे तो 120 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो ये ज्यादा चौड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ नदियां बहती है, जैसे आपको पश्चिम से बहते हुए नदी आती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां पश्चिम से बहते हुए पूर्व को जाती है और अपने साथ अवसाद लेकर जाते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हैं और अवसादों को जमा करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूर्वी तटीय मैदान है वो क्या है ज्यादा चौड़ा है,
कंपेरिजन करें हम किससे, पश्चिमी तटीय मैदान से। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा छठा विभाजन को अगर हम देखें तो ये क्या है, तो ये है द्वीप समूह। तो भारत के छठे भाग को अगर हम देखेंगे, भारत के भौतिक विभाजन के छठे भाग को देखें तो वो क्या है, द्वीप समूह। तो हमारे भारत में जो है कई सारे द्वीप हैं और इन द्वीपों को दो द्वीप समूह में रखा गया है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपको अंडमान निकोबार, इसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं। ये आपको जो है हिमालय का ही विस्तार रूप है जो कि टूट के नीचे गिरा हुआ है, इसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं। और यहीं पर आपको सेंडल पीक है, यहीं पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जो आप लोगों ने कभी सुना होगा वो यहीं पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसी अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी आपको इंदिरा पॉइंट है जो कि आपको 2004 में सुनामी के बाद ये जलमग्न हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा हमारा द्वीप समूह है इसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। यह जो दूसरा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे लक्षद्वीप कहते हैं। तो यह दो द्वीप समूह है, इसका निर्माण जो है ये आपको बालू से हुआ है। तो यह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दो हमारे जो है द्वीप समूह है। तो यह हमने देखा एक मोटा मोटी क्या कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, तो भारत का जो भौतिक विभाजन है ये एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा चैप्टर है जहां पर हर भाग को आपको समझना है और आपको समझाया जाएगा। तो यह एक केवल एक परिचय है आपको कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वह किस प्रकार से हुआ है। तो भौतिक विभाजन का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति ने जो विभाजन किया है, तो प्रकृति ने जो विभाजन किया है उसी को हम भौतिक विभाजन कहते हैं। तो यह विभाजन जो है आपको देखने को मिलता है, यह जो हिमालय है इसका निर्माण जो है आपको यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का इंडिया वाला भाग के टकराने से हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भाग है। हिमालय जो हमारा है ये एक नवीन पर्वत है। अरावली एक प्राचीन पर्वत है। इन्हीं नदियों से बहने वाली नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहयोगी नदियों के द्वारा उत्तर का विशाल मैदान बना है, इसलिए इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको सभी के बारे में जो है अलग अलग पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो आज जो है आपको केवल यहाँ परिचय दिया गया है कि जो भारत का भौतिक विभाजन है यह कितने भागों में है, 6 भागों में है। उत्तरी पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके बाद आपको अगले क्लास में जो है पढ़ाया जाएगा एक एक के बारे में डिटेल से, जहां पर हर एक के बारे में आप जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। मिलते हैं इसके बाद फिर आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले।